हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है लर्न केमिस्ट्री में। और मैं हूं आपकी एजुकेटर डॉक्टर अनुपम सिंह। सॉल्यूशन चैप्टर आप पढ़ रहे होंगे और जब आप उसके कंसेप्ट को समझते हो तो वहां पर एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको मिलता है जो है वेपर प्रेशर। देखिए, हम पढ़ते जाते हैं आगे तक, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, हम राउल्ट्स लॉ पढ़ते हैं, लेकिन जो हमारा एक बेसिक कंसेप्ट है वेपर प्रेशर क्या होता है हमें वही ढंग से समझ में नहीं आता। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे उसी वेपर प्रेशर के बारे में। राइट, देखिए, जब आप किसी लिक्विड को ले रहे हो, मान लो मैंने एक लिक्विड कंटेनर लिया, एक बॉटल लिया जिसके अंदर क्या है, लिक्विड भरा हुआ है, मान लीजिए पानी भरा हुआ है, और ये ऐसे क्लोज कंटेनर के अंदर रखी हुई है। ठीक है, तो क्या होता है कि ये जो लिक्विड है इसका थोड़े टाइम बाद थोड़े टाइम बाद क्या होती है, वेपर्स बनने लगती है। वेपर्स बनने लगती है और ये वेपर्स इस वाले स्पेस को क्या करती है, ऑक्यूपाई कर लेती हैं। राइट, फिर ये जो वेपर्स हैं वो साथ ही क्या होने लगती है, कंडेंस भी होने लगती हैं, और कंडेंस होकर वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं। आपने कई बार देखा होगा कि आपकी जैसे वाटर बॉटल होती है वो स्कूल में छूट जाती है ना, या आप कोचिंग जा रहे हो आपकी वहां पे छूट जाती है, और जब आप उसे अगले दिन देखते हो तो बॉटल के अंदर आपको क्या है, ड्रॉपलेट सी दिखाई देती है ना। जैसे कि ये आपकी बॉटल है, आप तो सब स्टील की रखते हैं, लेकिन अगर आपके पास प्लास्टिक की बोतल आप कभी लेके जाओ तो वहां पे आपको ज़्यादा अच्छे से विजिबल होगा। यहाँ पे ऐसे एक ड्रॉप सी दिखाई देती है वाटर की, है ना। घर में भी रख के छोड़ देते हैं हम, तब भी आप देख सकते हैं। तो वो ड्रॉप कैसे आई, वो ड्रॉप कैसे बन रही है, एक्चुअली क्या हुआ, वाटर वेपराइज हो रहा है, वाटर वेपर होकर वेपर्स बना रहा है, और साथ ही साइमल्टेनियसली वो वेपर्स जो है वो कंडेंस होकर वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, ये हो रहा है। तो वेपर फेज का, वाटर का जो वेपर फेज है ना, और जो लिक्विड फेज है इसके बीच में क्या होता है, इक्विलिब्रियम, एक इक्विलिब्रियम सेट हो जाता है। वेपर में और लिक्विड फेज में एक इक्विलिब्रियम सेट हो जाता है और ये इक्विलिब्रियम चलता रहता है ऐसे ही। तो जो ये वेपर होती हैं इस लिक्विड के सरफेस पे जब ये यहाँ पर आके टकराएंगी तो एक प्रेशर एग्जर्ट करती हैं, एंड दैट प्रेशर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। बेटा यही वेपर प्रेशर है, इसी को वेपर प्रेशर कहते हैं। ये बात क्लियर हुई, ये बात समझ में आई। तो क्या डेफिनेशन हुई, द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वेपर, द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वेपर्स ऑन द सरफेस ऑफ, अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। राइट, क्लियर हो गया। अब ये जो वेपर प्रेशर होता है उसको दो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। पहला होता है नेचर ऑफ लिक्विड। भाई जो ये वेपर्स हैं वो बनी तो इसी लिक्विड की हैं। अगर मैंने यहाँ पर वाटर लिया है तो ये वेपर वाटर की ही होंगी, और ये वाटर की वेपर ही यहाँ प्रेशर लगा रही होंगी। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो, ये किसी और चीज की वेपर्स नहीं है। ये वेपर्स किसकी हैं, जो यहाँ पर वाटर है वही लिक्विड में, वही वेपर में कन्वर्ट हुआ है ना, और उसी की ही वेपर्स ने यहाँ प्रेशर लगाया लिक्विड के ऊपर, वाटर के ऊपर, उसे हमने वेपर प्रेशर कहा। तो नेचर ऑफ लिक्विड पर डिपेंड करती है। दूसरा डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर। नेचर ऑफ लिक्विड पर कैसे डिपेंड करती है, देखो, अगर जो ये लिक्विड यहां पर भरा हुआ है उस लिक्विड में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, लिक्विड लिक्विड पार्टिकल के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है वो अगर बहुत स्ट्रांग होगी तो वो पार्टिकल आपस में जुड़े हुए रहेंगे। बात समझ में आ रही है, वो क्या होंगे, आपस में जुड़े हुए रहेंगे। आपस में जुड़े हुए रहेंगे तो इस लिक्विड को छोड़कर वेपर में कन्वर्ट नहीं होंगे। अरे भाई टेम्परेचर थोड़े ही बढ़ा रहे हो, मैंने तो नॉर्मल टेम्परेचर की ही बात करी है, तो टेम्परेचर आप दे नहीं रहे हो तो क्या होगा, उनके बीच का जो बॉन्ड है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो जाने नहीं देगा। तो बहुत ही कम प्रेशर, कम वेपर बनेगी, कम वेपर बनेगी तो प्रेशर भी कम एक्सर्ट करेंगी, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो आप क्या कह रहे हो कि अगर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है प्रेजेंट इन लिक्विड पार्टिकल, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। भाई ये बात बताओ समझ आई कि नहीं, ये बात बताओ यहां पर क्लियर हुई कि नहीं। एक क्वेश्चन से समझते हैं इसको, है ना, एक एग्जांपल से समझते हैं। हमें क्या कहा है, डाईमिथाइल ईथर है और दूसरा है हमारे पास इथाइल एल्कोहल। राइट, कंपेरेबल मास है दोनों का। डाईमिथाइल ईथर है
और क्या है हमारे पास, इथाइल अल्कोहल। और हमसे पूछा है कि किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। देखो इथाइल अल्कोहल के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। इथाइल अल्कोहल के बीच में क्या होता है, मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। इस इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनके बीच में क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग बेटा इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है। बात समझ में आ रही है, ये बात क्लियर हो रही है। स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होने की वजह से वेपर प्रेशर क्या होता है, कम होगा। लेकिन इस केस में कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन रही, यहाँ पे पोलैरिटी होगी मॉलिक्यूल के अंदर, है ना, मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी होगी, ठीक है, लोन पेयर प्रेजेंट है, मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी होगी, पोलर इंटरेक्शन होगा। लेकिन जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है ये ज्यादा स्ट्रांग होती है पोलर इंटरेक्शन से। डाईपोल इंटरेक्शन से ये क्या होती है बेटा, ज्यादा स्ट्रांग होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, यहाँ पर वीक है। वीक होने की वजह से ये जल्दी वेपर बना लेगा, ज्यादा वेपर बनाएगा तो इसकी वेपर प्रेशर क्या होगी, ज्यादा होगी। इसकी वेपर प्रेशर क्या होगी, ज्यादा होगी। तो वेपर प्रेशर किस में ज्यादा आएगा, डाई मिथाइल ईथर में हैज लार्ज वेपर प्रेशर देन इथाइल अल्कोहल। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है वेपर प्रेशर के ऊपर। देखो बच्चा, टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, अगर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो यहाँ पर जो ये मॉलिक्यूल हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो इनके बीच में जो हल्का फुल्का जो भी बॉन्ड है ना, वो टूटने की कोशिश करेगा और ये मॉलिक्यूल क्या होंगे यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। बाहर निकलेंगे तो वेपर्स क्या होगी, वेपर्स ज्यादा बनेंगी तो वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ने पर क्या होता है, वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। क्लियर हो गया, वेपर प्रेशर समझ में आ गया। अब यहाँ पर अब एक और चीज आपको मैं समझाना चाह रही हूँ, क्योंकि इस वेपर प्रेशर का बहुत अच्छा एप्लीकेशन आप कहाँ पढ़ते हो, राउल्ट्स लॉ की हेल्प से पढ़ते हो, राउल्ट्स लॉ को समझते हो, इस वेपर प्रेशर की हेल्प से समझते हो, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करते हो, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज की बात करते हो। लेकिन पहले आपको वेपर प्रेशर अच्छे से समझ में आना चाहिए। देखिए, जब हम वेपर प्रेशर को डिस्कस कर रहे हैं तो हम दो तरह के सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। पहले तो हम लिक्विड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, ये अपने दिमाग में बैठा लो। जब हम वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं, जब हम वेपर्स बनाने की बात कर रहे हैं तो यहाँ बेटा सॉल्वेंट लिक्विड होगा, तो हम किसकी बात करते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 1 हम किसकी बात करते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 2 हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, इधर उधर नहीं डोल रहे हैं, मेन पॉइंट पे आ जाओ, मुद्दे पे आ जाओ, बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब लिक्विड सॉल्यूशन में भी कौन से लिक्विड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं भाई, क्योंकि जो लिक्विड सॉल्यूशन होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पे 2 तरह के सॉल्यूशन की बात कर रही हूँ। मैं लिक्विड में गैस की सॉल्युबिलिटी की बात नहीं कर रही। लिक्विड में गैस की सॉल्युबिलिटी को हमने हेनरी से पढ़ लिया, समझ लिया, उसकी बात हमने वहां खत्म कर ली। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं उन लिक्विड सॉल्यूशन की जिसमें सॉल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है। लिक्विड इन लिक्विड की बात करेंगे और हम सॉलिड इन लिक्विड की बात करेंगे। क्लियर, हम इन 2 तरह के सॉल्यूशन की बात करेंगे, लिक्विड इन लिक्विड की बात करेंगे और सॉलिड इन लिक्विड की बात करेंगे। यहाँ पर सॉलिड की भी हम किसकी बात कर रहे हैं, हम नॉन वोलेटाइल, ये एक वर्ड और सुन लो बच्चे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की बात कर रहे हैं। क्या होता है नॉन वोलेटाइल, वोलेटाइल माने क्या होता है, वोलेटाइल माने होता है कि जिसको रखा वो उड़ गया, मतलब उसकी वेपर्स बन गई, है ना। जिस चीज की वेपर्स बन जाए उसको हम नॉन वोलेटाइल कहते हैं। हमने कोई लिक्विड रखा और वो उड़ गया। अब आप कहोगे मैडम हमने तो घर में आइसक्रीम रखी और डिब्बा खाली हो गया। अरे बेटा वो उड़ा थोड़ा ही, वो तो आपके पेट में चला गया, वो तो आपने खा ली। हम इसकी बात नहीं कर रहे, हम गायब करने की बात नहीं कर रहे, वो वेपर फेज में आ जाए, है ना। वोलेटाइल का मतलब है कि वो लिक्विड फेज से वेपर फेज में आ जाए, उसको हम वोलेटाइल कहता है। और नॉन वोलेटाइल जो वेपर फेज में ना आए, है ना। सॉल्यूट ऐसे ही पड़ा रहे, है ना, जिसकी वेपर्स ना बने, ठीक है, लिक्विड में ऐसे ही पड़ा रहे, उसको हम कहते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो अब हम इनके वेपर प्रेशर की बात करेंगे कि इनमें क्या होता है जब हम वेपर प्रेशर
कैलकुलेट करते हैं। देखिए पहले मैं बात करूंगी सॉलिड इन लिक्विड की, ये इंपॉर्टेंट है। पहली बात, राउल्ट्स लॉ इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी आप इसी की ही बात करते हैं। देखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सारी की सारी लिक्विड सॉल्यूशन की बात करती है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन लिक्विड की बात करती है, और बाइनरी सॉल्यूशन के तीनों पॉइंट याद रखने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी, राइट। चलो आपने क्या लिया, एक प्योर सॉल्वेंट लिया, मान लो आपने यहाँ पे वाटर लिया। चलो जी, वाटर लिया और इसको हमने कवर कर लिया, क्योंकि हमें इसका एक्सपेरिमेंट करना है तो इसको हमने कवर कर लिया। अब यही सेम दोनों बीकर में हमने सेम वाटर लिया, सेम अमाउंट लिया वाटर का, ठीक है। लेकिन इसमें तो मैंने वाटर लिया यानी कि लिक्विड लिया कोई, और इसके अंदर मैंने वाटर के अंदर एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी डिसॉल्व कर लिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी डिसॉल्व कर लिया। मान लो मैंने नमक डाल दिया, NaCl डाल दिया, NaCl इज अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है। मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया। अब हम इन दोनों के वेपर प्रेशर को कंपेयर करेंगे, किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, किसका वेपर प्रेशर कम होगा। देखिए ये प्योर सॉल्वेंट है, अरे बोलो ना प्योर सॉल्वेंट है ना, क्योंकि पानी तो है तो प्योर है। इसके अंदर पानी में नमक मिला दिया तो क्या बन गया, ये सॉल्यूशन बन गया। कैसा सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व इन वोलेटाइल सॉल्वेंट, ठीक है, वोलेटाइल सॉल्वेंट। अब पानी आपको पता है कि थोड़ा तो वेपर बनती है उसके ना, उसकी वेपर तो बनती है, चाहे टेम्परेचर बढ़ाने पे बने चाहे कैसे बने, वेपर बनती। तो इसकी वेपर्स बनेगी, फिर यहाँ पर एक प्रेशर क्रिएट करेंगी, जिसको आप क्या कहोगे, वेपर प्रेशर कहोगे, जिसको आप क्या कहोगे, वेपर प्रेशर कहोगे। अब जितने पार्टिकल यहाँ बिल्कुल सरफेस पर हैं वो सारे के सारे क्या हैं, अरे वो सारे के सारे वाटर के ही तो पार्टिकल हैं। जैसे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी वो वेपर बन गए। इस केस में क्या है, इस केस में क्या हुआ है, सारे के सारे पार्टिकल, जब इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो सारे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। सारे पार्टिकल में बेटा यहाँ पर वाटर के पार्टिकल भी हैं और नमक के पार्टिकल भी हैं, है ना। तो बीच बीच में क्या है, नमक के पार्टिकल भी हैं, नमक के पार्टिकल भी हैं, नमक के पार्टिकल भी हैं, नमक के पार्टिकल भी हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पे इतना पूरा सरफेस मिल रहा है वाटर पार्टिकल को क्या करने पर, वेपर बनाने के लिए। और यहाँ पर सरफेस एरिया क्या हो गया, कम हो गया ना। अरे सरफेस पर बीच में रास्ते में और चीजें आ गई ना, नमक के पार्टिकल भी आ गए पानी के रास्ते में। ये बात समझ में आ रही है। आप जा रहे हो, खाली रोड पड़ी है, भगाए जा रहे हो, आप 100 की स्पीड पे चलाओ, 150 की स्पीड पे चलाओ, लेकिन अगर वहां पर और गाड़ियां आ रही है, कभी एक गाड़ी आपके आगे से निकल रही है, कोई आपको फिर से ओवरटेक कर रही है बार बार, तो आपको संभल के चलानी पड़ेगी, आपकी स्पीड पे इफेक्ट पड़ेगा, है ना, कम हो जाएगी स्पीड। तो वही हुआ यहाँ पे भी, रास्ते में यहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल और आना चाह रहे थे, लेकिन रास्ते में कौन अड़ा हुआ है, यहाँ पे सॉल्ट का पार्टिकल अड़ा हुआ है, नमक का पार्टिकल बैठा हुआ है। तो वेपर्स बेटा कंपैरेटिवली कम बनेगी। अब वेपर्स कम बनेगी तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। इस फिनोमिना को कहते हैं लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। पढ़ोगे बेटा, पढ़ोगे, अभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ाऊंगी। यहाँ पे समझा दिया मैंने, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। लोवरिंग इन वेपर प्रेशर इसको कहेंगे। बताओ ये बात समझ में आ रही है ना। थंब का इंप्रेशन दो बेटा कमेंट बॉक्स में, समझ में आ गई ये चीज। देखो अगर इस प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर पी नॉट है, पी नॉट से डिनोट कर रहे हैं हम वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट को, और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मैंने कहा ये है, तो लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना होगा, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, चेंज इन वेपर प्रेशर कितना होगा, पी नॉट माइनस पी एस। भाई मैंने पी एस माइनस पी नॉट क्यों नहीं लिया, पी नॉट माइनस पी एस क्यों लिया, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज्यादा होता है। कैसे ज्यादा होता है, अभी प्रूव करके दिखाया ना कैसे ज्यादा होता है। भाई यहाँ पे धड़ाधड़ पार्टिकल निकलेंगे क्योंकि पूरी जगह खाली पड़ी है ना, हम है, बस पानी पानी है, उड़ जाएगा जब भी मन करेगा। लेकिन यहाँ पे हम नहीं है ना, यहाँ पे और भी लोग रह रहे हैं, है ना, उनका भी ख्याल रखना है, इसलिए उतनी वेपर्स नहीं बनेगी। उतनी वेपर्स नहीं बनेगी तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। ये क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया। चलो जी, एक और छोटी सी बात आपको बता देती हूँ। अगर आपने सॉल्यूशन, ये जो हमने सारी बात करी ना सॉलिड इन लिक्विड की करी है, हटाते नहीं इसको। अब ये दोनों के दोनों मान लो मैंने ऐसे लिक्विड इन लिक्विड लिया और दोनों के दोनों वोलेटाइल है,
अगर दोनों के दोनों वोलेटाइल है तब क्या होगा? मैम ऐसा भी तो हो सकता है कि एक लिक्विड वोलेटाइल और एक नॉन वोलेटाइल हो। बेटा फिर तो यही केस हो गया ना, फिर तो यही केस हो गया ना। सॉल्वेंट आपने, सॉल्यूट आपने नॉन वोलेटाइल ले लिया, यही तो बताया मैंने यहाँ पे आपको। अरे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ले लिया आपने, यही तो बोला यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या किया है, सॉल्यूट भी वोलेटाइल है और सॉल्वेंट भी वोलेटाइल है ना, दोनों यहाँ पर क्या है, वोलेटाइल है। तो अब क्या होगा, इसकी वजह से भी वेपर प्रेशर क्रिएट होगा, इसकी वजह से भी वेपर प्रेशर क्रिएट होगा, दोनों की वजह से वेपर प्रेशर क्रिएट होगा। तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, यहाँ पे बेटा लोअरिंग हुई है वेपर प्रेशर की, यहाँ पर टोटल वेपर प्रेशर कितना होगा, डाल्टन्स लॉ लगाएंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर हो गई ये बात? क्लियर हो गई ये बात? ये बात यहां समझ में आ गई? वो जो आप पढ़ते हो, वो जो आप राउल्ट्स लॉ में दो एरो देखते हो, वो दो लाइनें जो देखते हो, है ना, वहां पे जो राउल्ट्स लॉ एक्सप्लेन किया गया है वो इसी चीज पर एक्सप्लेन किया गया है ना। मैं आपको इस पर भी राउल्ट का ग्राफ बनाकर दिखाऊंगी, लेकिन जो मेन ग्राफ है वो इसी चीज पर है कि भैया दोनों के दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है, वो क्या है, वोलेटाइल हैं। और जो टोटल प्रेशर है वो दोनों के सम के, दोनों के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होता है। तो इसे हम कहते हैं वेपर प्रेशर। आई होप आपको वेपर प्रेशर का ये छोटा सा टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इस पर जो इसका जो एप्लीकेशन है, जो इस पर बेस्ड है, जो इसको अच्छे से और एक्सप्लेन कर रहा है, वो है राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ को करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक ऐसे ही पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।